इराक में हाल ही में एक प्रस्तावित कानून ने बाल विवाह की न्यूनतम उम्र को घटाने का मुद्दा उठाया है, जिससे देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में व्यापक बहस छिड़ गई है। यह प्रस्ताव मुख्य रूप से इस्लामी धार्मिक विचारों के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे इराक के कुछ इस्लामी समूहों का समर्थन प्राप्त है। विधेयक का सारांश। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य इस्लामिक कानून, जिसे शरिया कहा जाता है, के अनुसार विवाह और परिवार संबंधी नियमों में बदलाव करना है। वर्तमान में इराक में बाल विवाह पर सख्त नियम हैं और 18 वर्ष की आयु से पहले शादी की अनुमति नहीं है। हालांकि विशेष परिस्थितियों में इसे 15 वर्ष तक लाया जा सकता है। नए प्रस्तावित कानून में लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु को 9 वर्ष और लड़कों के लिए 15 वर्ष निर्धारित करने का प्रस्ताव है। विधेयक के समर्थन और उनकी दलीलें। विधेयक का समर्थन करने वाले धार्मिक नेताओं और विधेयक का तर्क है कि यह कानून इस्लामिक कानूनों के तहत वैध है। उनका कहना है कि यह विधेयक एक सांस्कृतिक और धार्मिक आवश्यकता को पूरा करेगा और इसके माध्यम से इस्लामिक परंपराओं का सम्मान किया जा सकेगा। उनके अनुसार कुछ पारंपरिक मुस्लिम समुदायों में यह विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं और उन्हें कानूनी मान्यता देने से समुदाय में समरसता आएगी। विधेयक का विरोध और मुख्य चिंताएं। बाल अधिकारों का हनन। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संगठनों का मानना है कि इस कानून के लागू होने से छोटी बच्चियों के शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उनका कहना है कि 9 साल की उम्र में बच्चियां शारीरिक और मानसिक रूप से शादी के लिए तैयार नहीं होती हैं। मानवाधिकारों का उल्लंघन। कई मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि यह विधेयक मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है और बच्चियों को उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में बाध्य किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक संस्थाएं इसे बच्चों के अधिकारों में विपरीत मानती हैं। शिक्षा पर प्रभाव। इस कानून के लागू होने से लड़कियों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि विवाह के बाद उनका स्कूल छोड़ने की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षा से वंचित होने के कारण बालिकाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर। इतनी कम उम्र में शादी होने से बच्चियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, खासकर गर्भधारण की स्थिति में। इससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है और उनके समग्र विकास में बाधा आती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया। इस कानून की वैश्विक स्तर पर निंदा हो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे बच्चों के अधिकारों के विरुद्ध और महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण बताया गया है। उन्होंने इराक सरकार से अपील की है कि वह इस कानून पर पुनर्विचार करें और ऐसे प्रावधान लाएं जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करें। यूरोपीय संघ और अमेरिका ने भी इस पर चिंता जताई है और इराक सरकार पर दबाव डाला है कि वह इस विधेयक को पारित न होने दें। इराक में आंतरिक प्रक्रिया। इराक के भीतर भी इस कानून को लेकर गंभीर असहमति है। कुछ धर्मनिरपेक्ष और महिला अधिकार संगठनों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। उनका मानना है कि यह विधेयक इराक की महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को कमजोर कर सकता है। विधेयक की वर्तमान स्थिति। यह विधेयक अभी प्रस्तावित स्थिति में है और इसे अंतिम रूप देने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसमें इराक की संसद में बहस और कानूनी विशेषज्ञों की समीक्षा शामिल है। ऐसे में इसे कानून मान्यता मिलने से पहले इस पर व्यापक विचार विमर्श और संशोधन की संभावना है। निष्कर्ष। यह विधेयक केवल इराक के सामाजिक और कानूनी ढांचे के लिए नहीं, बल्कि मानवाधिकारों और बाल अधिकारों के वैश्विक मानकों के लिए भी एक चुनौती है। अगर इसे लागू किया गया तो यह इराक के बच्चों के अधिकार और सामाजिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है।